बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तस्वुर से एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। शी इज़ माई वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? व्लॉग की जाना बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट्स भी कर लें। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरा मूड बना, ये काफी दिनों से कह रहे थे आप लोग ना अपने बेडरूम में चले जाए, तो हम इनको आ गए। हाँ जी, आज तो काफी सेटिंग मैंने चेंज कर दी है। अच्छा हुआ। इन लोगों ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था। वहाँ बड़ा सुकून से बैठता था अपने। वो इनके बच्चे ना एक बारीक खराटा लेता था, एक थोड़ा सा भारी, फिर ये उससे ज्यादा बुरा खराटा मारते थे। म्यूजिक ही बजता था सारी रात ना। तो आज ये इधर म्यूजिक बजाएंगे इनके यहाँ पे। आपको यहाँ सुनाना है, सदके जाऊं मैं आपके। मैं क्यों सोऊं? आपके बच्चों का ये देखो, उनके घर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखें जी, ये उनके रिपोर्ट्स हैं। ये उनका घर है, एक वहाँ पे उनका घर है, विलाज है उनके। हाँ उनके विलाज हैं। और यहाँ पे उनकी जो डेट शीट वगैरह है जी। तो आप इधर ही सोएंगी ना? तो बच्चे सोएंगे ना, आप बच्चों के साथ सोओगे, आपके बच्चे हैं। अच्छा हाँ जी, ठीक है। आज के व्लॉग में ना जी काफ़ी सारी और भी चेंजिंग करनी है, तो वो भी कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और आप लोगों से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि कल के व्लॉग में ना आप लोगों ने बेगम साहिबा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। ये बड़ी कम्प्लेक्स का शिकार हो गई, ले दे के ना इनकी वाट लग जाती है। तो बात क्यों होता है? हाँ ऐसा पता नहीं क्यों होता है। अक्सर हम मतलब मैं सदाकत हम जा रहे होते हैं तो अम्मा फिर भी पीछे बैठती है गाड़ी में ना, तब कोई बात नहीं करता। अगर जब बहू आगे बैठ जाए और सास पीछे बैठ जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। तो आप लोगों ने ये मैंने तो अम्मा जी को कहा था कि आप आगे बैठ जाओ, कहते ना भाई ना, मेरे से नहीं बैठा जाता। हाँ, हालांकि हमने उनको कहा कि हमें ना लोग बात करेंगे तो आप जैसे तैसे ना आगे गुजारा करें। तो कहती नहीं मैंने पीछे बैठना है। अब वो पीछे बैठी हैं, इनको मैंने कहा आप कोई तो मेरे साथ भी बैठे। मैं तो उन्हीं के साथ बैठ रही थी पीछे। मैंने कहा मैं ना भी नहीं वो मज़ा नहीं आता ना, आगे वाली सीट खाली हुई है, पीछे बैठे हैं, वो मज़ा नहीं आता। तो वैसे व्लॉग भी बनाना होता है, चलो इजी भी रहती है, गपशप भी हो जाती है। तो खैर आप लोगों ने ठीक ठाक वाट लगाई है। तो ये मुझे कहती थी आपकी वजह से मेरी हुई है। तो मैंने कहा नहीं मेरी वजह से नहीं है, आपकी वजह से हुई है। हाँ, मेरी वजह से क्या, बहू क्यों बनी हो? तो अच्छा आप लोगों ने ये बताना है कि ये मसला है क्या, कि बहू आगे बैठे और सास पीछे बैठ जाए तो मसला बनता है। हाँ। और अगर बेटे हैं, हम सदाकत हो या वसीम या कोई और भी हो ना, तो हम आगे सारे हम आगे बैठते हैं। अम्मा जी पीछे बैठती हैं अक्सर, तो वो आगे नहीं बैठती, तब भी नहीं आगे बैठती, तो तब कोई भी नहीं बात करता। तो आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना। वैसे फ्रैंकली ये बात हो रही है आप लोगों ने। मैं सास बनूंगी फिर मैं बताऊंगी ना, जब आप सास बनोगी ना, हाँ फिर अच्छा आइडिया वैसे होगा। हाँ, फिर मैं बताऊंगी सच्ची में। तो अगर जिंदगी रही तो हाँ सही से भी क्या फीलिंग्स क्या आती है। तो आप लोगों ने ना वो किसी दामाद वो बेटे ने बीवी आगे बिठाई ना, फिर मैं उसको कमेंट्स करूंगी और क्या। हाँ। अच्छा तो ये ना ऐसा होता है? ऐसा हो जाता है अक्सर ना। तो आप लोगों ने ना, अब तो दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। नहीं वो नहीं, रेस्पेक्ट की बात नहीं होती कि आप कहें कि हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं होता, आपको पता है। अब्बा जी होते तो अब्बा जी फ्रंट पे हाँ अब्बा जी होते तो वो तो लाजमी फ्रंट पे बैठते। हाँ, चाहे वो रोते जैसे करते हैं हम उनको फ्रंट पे बिठाते हैं हर हाल में ना, और वो बैठ भी जाते हैं, उतना मसला भी नहीं होता। तो अम्मा जी का होता है वो अक्सर पीछे ही बैठती हैं। जो पीछे बैठती हैं फिर इनकी लग जाती है। अगर मैं साथ हूँ तो, हाँ अगर ये साथ हूँ तो ये मसला आप लोगों ने थोड़ा सा बताना है कि बहू के साथ मतलब इस तरह का व्यवहार क्यों होता है। तो आप लोगों ने ये जरूर बताना है। थोड़ी सी हम डिस्कस। आपने कमेंट्स ज्यादा पढ़ लिए? हाँ मैंने कमेंट सारे पढ़े हैं। मैं खुद कंफ्यूज था। अब तो हो चुका। खैर नेक्स्ट टाइम तो हम ऐसी गलती नहीं करने वाले, बिल्कुल भी ना, चाहे कैसे तैसे भी हो। या तो ये जाएंगी नहीं अम्मा जी के साथ सफर तो करना है ना। अम्मा जी चाहे कुछ करे, उनको आगे बिठाना है, सीट बेल्ट मार, बल्कि सीट बेल्ट भी मार देना, बैठी रहा। तो अच्छा ये ना, ये इसकी थोड़ी सी मुझे नहीं, हम भी डिस्कस कर रहे थे, आपस में भी डिस्कस कर रहे थे ये भी सुबह ना कहते हैं ये क्या मसला है, ये मसला क्या है। हाँ कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं ये भाई असूल है। हाँ अच्छा खैर व्लॉग बस यहीं फंस ना जाए, हम आगे चलते हैं। आप जो सेटिंग चेंज की है आप लोगों ने बताना है कि कैसी लगी। हाँ तो अभी वो सेटिंग चेंज करते हैं, लेट्स गो। अच्छा हमारी तरफ आज लाइट नहीं है और आज मैं सेटिंग चेंज करने लगी हूँ। मतलब ये सोफे उठा के यहाँ डाइनिंग की जगह पे रखूँगी और डाइनिंग इधर। तो देखते हैं ये सेटिंग कैसी लगती है, तो शुरू करते हैं। और वैसे भी हमारी तरफ लाइट नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है, तो कुछ गर्म रज़ाइयाँ वापस रखेंगे, कुछ के कवर उतार दिए। यहाँ जो इस बेडरूम में गद्दा था वो भी मैंने वापस दूसरे रूम में बेड पे रख दिया है। ये पोछा पड़ा है जो मैं लगा रही हूँ, तो यही लगा रही थी, फ़ैन चलाया हुआ था,
लाइट चली गई। तो इसको चेंज करते हैं जगहों को, इनकी ये इधर रखते हैं और ये इधर रखते हैं। आज मैं सारा कुछ घर से निकाल रही हूँ। क्या निकाल रही हो? जो आपको क्यों शक हो गया है? आप तो मुझे कुछ भी शक हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, इन्होंने देखें जी ये सारे ने सेटिंग आगे पीछे कर दी है, चीज़ें इधर वाली उठा के उधर कर दी हैं, इधर वाली उठा के उधर कर दी हैं, सब कुछ लटका फटका दिया। अच्छा वो ना एक बात और भी मैंने पूछनी है। कल हमने वीडियो लगाई थी ना जब हम उधर गए थे, तो वो अक्सर आए हुए थे कि भाई आपने ना मेरी वजह से अम्मा जी को आगे नहीं बैठने दिया। अच्छा हाँ बताओ क्यों नहीं बैठने दिया? हॉस्पिटल के सोफे लग गए हैं, वो ऐसे ही हम भी लाइन में लगे होते हैं, यहाँ नहीं जगह बनती। हाँ यहाँ पे जी ये हमारा दरवाज़ा है ना, तो हम ये अभी तो यहाँ झूला गया है पड़ा, इसको साइड पे करना है, लेकिन हमने सोफे लगाए हैं इस तरह। तो और डाइनिंग हमारा आ गया अब इधर, डाइनिंग में ज़्यादा तो करीब सा है, वो तो सेट हो जाता है, हाँ वो सेट हो जाता वो उधर भी हो जाता है, इधर भी सेट हो जाता है। मसला अब इन सोफों का है। या तो मैं कह रही हूँ कि सिंगल ये वाला यहीं रहने दे, दो जो है ना बच्चों वाले कमरे में जाते हैं उधर। असल में ना ये हैं बड़े बड़े। अब ये मसला बना खड़ा है जी हमारा, अब इनको कहाँ पे सेट करें? जगह वहाँ पे, वो तो दरवाज़ा वहाँ पे तो जगह बनती नहीं है, जगह तो इधर ही बनेगी, और इधर अब फिट नहीं हो रही है। नहीं हो रहे। सीन कुछ यूँ बना कि ये जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो बड़ा टेबल था वो हम यहाँ पे लेके आए हैं बैठक में, चूँकि वहाँ पे सेटिंग नहीं बन रही थी। हाँ जी, इस बड़े की वजह से ना ये काफी जगह घेर लेता था, तो हमारे दोनों छोटे सोफे ना, वो छोटे तो कहलाते हैं लेकिन हैं बड़े सारे, वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे। कुछ यूँ बना कि ये तो खैर हमारी चेयर शहरी लोगों की है, इसको तो उठा लेंगे यहाँ से, दरवाजे से यूँ हम आए तो इधर सामने ही हमारा ये सोफा सेट हो चुका है। ऐसे यूँ निकले इन रूम से तो ये ऐसे आता है, और अब ज्यादा जगह खुली है। हाँ अब जगह ज़्यादा खुल गई है ड्राइंग रूम की। अभी कुछ ऐसा यही सेटिंग रखते हैं, उसके बाद चेंज करेंगे। फाइनली हमारे ड्राइंग रूम की ये लोकाई है, और ऐसे ये इधर ड्राइंग रूम कह रहा हूँ, इधर हमारा डाइनिंग टेबल चला गया, लाउंज की। तो इधर हमारा सोफा सेट आ चुका है, इधर किचन आ चुका है, इधर हमारा एक बेड आ चुका है, इधर हमारा दूसरा बेड आ चुका है, ये वाला हमारा उधर वाला रास्ता आ चुका, सामने हमारा। हाँ ये जगह तो काफ़ी खाली हो चुकी है, काफ़ी गैप आ चुका है यहाँ पे ना, तो ये जगह भी काफ़ी खाली हो चुकी है यहाँ पे, ये देखें। और इधर तक आने में बड़ी इजी है, और कुछ हमें भी ये चेंज अच्छी लग रही है। काफ़ी लोग पहले भी कहते थे कि आप ऐसा करें, तो आज हमने फाइनली ऐसा कर दिया। और मेरा बेड मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए। What do you mean मेरा बेड सेट मैं करूं और कब्जा आप करो? तो ऐसे ही होता है, बीवी पे कब्जा शोर का ही होता है हमेशा। ये मैंने सेट किया बेडरूम, ये गद्दा हटा दिया था जो यहाँ रखा हुआ था। तो अब ये जगह भी काफी खाली हो चुकी है। अब ये जगह खुली हुई है ना, तो मुझे ये जगह तंग लगने लग गई है। ये वाली? हाँ पहले ये ज्यादा खुली लगती थी मुझे। मैं तो ये बेड इधर खिसक आया है, और ये बेड तो हिलने वाला है नहीं अपनी जगह से, चाहे कुछ कर लो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, तो ये भी हमारा बेड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आज़ादी के साथ सोऊंगा, और कभी कभी आज़ादी में किसी को खलल देने की दावत भी दूंगा। हाँ जी, आपके बच्चे आ जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे आएंगे मेरे पास। काफ़ी अर्से से आप लोग कहते थे कि आप इस तरह की चीज़ें करें, तो ये भी हमने चेंजिंग कर ली है, और आप लोगों ने इस बारे में हमें ज़रूर बताना है। हाँ जी, ये हमारा जुरैद शहजाद भी आ गया। हाँ कुरान पढ़ लिया? हाँ जी। शाबाश, सलाम दो। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो मजेदार होने वाली है। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे दो दांतों के वास्ते। चलो जाओ। आजकल दवाइयाँ पी रहा है, वो भी ज़ौक़ और शौक से पीता है। हाँ। सेहन भी मैंने साफ किया, आज मैंने साफ किया क्योंकि मैंने गाड़ी साफ करनी थी। और नीचे मैंने सेहन को ऐसा किया कबाड़ा। हाँ ये फिर सारी मट्टी देखें इनकी गाड़ी। शहरी देख लो, वो पानी में घुस रहा है। शहरी को देखो, अभी कपड़े चेंज किए थे, वो किस गंदा हुआ। शहरी उठ जा, बस कर, अब तेरी बारी है पढ़ने वाली, अब टाइम हो गया तेरा पढ़ने का। ये इनके जिम्मे है बच्चा। जी जी, जो नहीं सीधा होता है ना वो इनके जिम्मे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जाती थी ना उसको। मैं खेल रहा हूँ अभी, तो मैं खेल रहा हूँ। शहरी की तरफ सलाम दो। चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। थैंक यू। ये जो स्कार्टिंग हमने लगवाई थी ना, ये वाली हिस्सा, इससे ऊपर एक एक फुट सारा ही ऐसे ये ना खराब हो गया है, ये कलर वगैरह ना यहाँ से उखड़ गया ऐसे, और ये ना हिला नहीं, बिल्कुल गिर जाएगा। अब
तो अब ये मेरा मूड है कि ना जब उस गर्मी आएगी ना तब भी सेट होगा, उससे पहले तो बड़ा मुश्किल है। मौसम की बात करें तो जी मौसम आप ये देखें जी, बादल ऐसे हैं, बस अब सूरज गरूब होने वाला है और हल्के हल्के बादल हैं ऐसे, ये देखें।